हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और इसमें हमारा ज्योग्राफी सब्जेक्ट चल रहा है, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे वर्ल्ड क्लाइमेट से रिलेटेड क्वेश्चंस, जिसमें हमारा टॉपिक है एल नीनो एंड ला नीना और एक आता है इसी में ही सदर्न ऑसिलेशन। अब सबसे पहले समझते हैं कि एल नीनो और ला नीना वाला कॉन्सेप्ट है क्या। अगर आपको एल नीनो और ला नीना का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इसके जितने भी क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, वो फटाफट से सॉल्व हो जाएंगे। तो समझते हैं एल नीनो एंड ला नीना क्या है। एल नीनो में क्या होता है, एल नीनो में जो ओशन वाटर है वो वार्म हो जाता है और दूसरी तरफ ला नीना में क्या है, ओशन का जो वाटर है वो ठंडा हो जाता है, कोल्ड कंडीशंस होती है इसमें। ठीक है, अब ये कंडीशंस कहाँ पे क्रिएट होती है और इसका अफेक्ट इंडिया पे क्या पड़ता है, पहले इस चीज़ को समझते हैं। अब देखो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, नॉर्मल कंडीशंस में यहाँ पे जो ईस्टर्न पैसिफिक ओशन है ना, यहाँ पे जो पेरू आता है, यहाँ पे पेरू है, एक्वाडोर है, यहाँ पे नॉर्मल कंडीशंस पे हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर होता है। और दूसरी तरफ यहाँ पे आता है तहीती और यहाँ पे है डार्विन, ऑस्ट्रेलिया का ही पार्ट है डार्विन और तहीती। और यहाँ पे तहीती है, डार्विन है। और अगर हम बात करें साउथ ईस्ट एशिया की, तो यहाँ पे क्या होता है, लो प्रेशर कंडीशंस होती है। यहाँ पे हाई प्रेशर कंडीशंस है, यहाँ पे लो प्रेशर कंडीशंस है। तो होता क्या है, जो विंड्स की डायरेक्शन है वो क्या होती है, यहाँ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड्स चलती है, ईस्ट पैसिफिक से वेस्ट पैसिफिक ओशियन की तरफ विंड्स की डायरेक्शन होती है। अब ईस्ट पैसिफिक ओशियन से जो विंड्स चलती है वो अपने साथ मॉइस्चर लेकर चलती है, मॉइस्चर कैरी विंड्स यहाँ से ब्लो करती है और ये यहाँ पे आकर पूरी बारिश करती है। और इवन के जो साउथ ईस्ट एशिया है, यहाँ पे भी अच्छी खासी बारिश इससे होती है नॉर्मल कंडीशंस में। ठीक है, इंडिया में जब मानसून आता है तो इसीलिए मानसून में बारिश होती है, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर कंडीशंस होती है ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन में। और इंडिया में क्या होता है, यहाँ पे इंडियन ओशियन में लो प्रेशर कंडीशंस होती है, जिसकी वजह से हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड्स चलती है और इंडिया में बारिश होती है मानसून के टाइम पे। बट एल नीनो कंडीशन में क्या होता है, जब एल नीनो कंडीशन क्रिएट होती है तो उस टाइम पे जो ओशियन का पानी है ना वो गर्म हो जाता है एल नीनो में। स्पेशली जो ईस्टर्न पैसिफिक ओशन है, यहाँ पे पेरू और इक्वाडोर के पास वाली, यहाँ पे क्या होता है, ओशियन का पानी गर्म हो जाता है, लो प्रेशर कंडीशंस बन जाती है। अब देखो यहाँ पे अगर लो प्रेशर कंडीशंस बनेगी, अब हर जगह पे लो प्रेशर कंडीशंस तो एग्जिस्ट कर नहीं पाएगी ना। अब अगर किसी साल में यहाँ पे लो प्रेशर कंडीशंस बन जाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा कंपैरेटिवली यहाँ के ईस्टर्न पैसिफिक ओशन के कंपैरेटिवली वेस्टर्न पैसिफिक ओशन जो है ना, ये डार्विन वाला एरिया हो गया, ये तहीती वाला एरिया हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर कंडीशंस बन जाएगी। तो इससे क्या है, जो विंड्स की डायरेक्शन है ना वो उल्टी हो जाएगी, वो वेस्टर्न पैसिफिक से ईस्टर्न पैसिफिक की तरफ जो विंड्स है वो ब्लो करेगी। अब ईस्ट से वेस्ट की तरफ पहले चलती थी, अब वेस्ट से ईस्ट की तरफ विंड्स चल रही है। तो इससे क्या होगा, इससे जो पेरू, एक्वाडोर, ये वाले जो रीजन है यहाँ पे खूब बारिशें होती है जब एल नीनो कंडीशंस होती है, राइट। तो एल नीनो में क्या है, पेरू कोस्ट के पास जो ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन है उसका पानी गर्म हो जाता है, लो प्रेशर कंडीशंस बन जाती है, ये बात याद रखनी है। इंडियन मॉनसून पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है एल नीनो का। अब जब एल नीनो कंडीशंस होती है तो उस टाइम पे क्या होता है, इंडियन ओशन पे नॉर्मल कंडीशंस में यहाँ पे लो प्रेशर होता है, लेकिन जो एल नीनो ईयर होता है उस टाइम पे इंडियन ओशन पे भी हाई प्रेशर हो जाता है। अब हाई प्रेशर कंडीशंस होएगी तो विंड्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, विंड्स जो है वो इंडियन ओशन से पैसिफिक ओशन की तरफ चलेगी, इंडियन से पैसिफिक ओशन, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन से ईस्टर्न पैसिफिक ओशन की तरफ। तो जो इंडिया का मॉनसून है बहुत ही एडवर्सली इफेक्ट होता है। इंडिया में मॉनसून के टाइम पे बारिश होती ही नहीं है जब एल नीनो जैसी कंडीशंस क्रिएट होती है, राइट। तो एल नीनो ईयर जो होता है उस ईयर में इंडिया में मॉनसून में बारिश होती ही नहीं है, ड्रॉट जैसी कंडीशंस बन जाती है इंडियन ओशन में। और यहाँ पे जितने भी वेस्टर्न पैसिफिक ओशन वाली साइड है यहाँ पे पूरी ड्रॉट जैसी कंडीशंस हो जाती है। और दूसरी तरफ अगर हम पेरू, इक्वाडोर, यहाँ की कंट्रीज की बात करें तो पेरू, इक्वाडोर में खूब बारिशें होती है, फ्लड्स आ जाते हैं एल नीनो कंडीशंस पे, राइट।
फिर ला नीना की बात करें, एक्चुअली ला नीना की मुझे कोई पिक्चर नहीं मिली इंटरनेट से, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कहीं पे लगाई नहीं है पिक्चर। तो ला नीना मैं वैसे ही समझा देती हूँ। ला नीना में क्या होता है, ला नीना में यहाँ पे जैसे नॉर्मल कंडीशन है, तो नॉर्मल कंडीशन से टेम्परेचर जो है ओशियन का और ज्यादा कम हो जाता है, ओशियन का पानी और ज्यादा ठंडा हो जाता है, जो नॉर्मल कंडीशन है उससे भी ज्यादा ठंडा हो जाता है ओशियन का पानी। मतलब यहाँ पे हाई प्रेशर बढ़ जाता है और यहाँ पे लो प्रेशर कम हो जाता है। तो उससे क्या है, अब विंड्स की जो स्पीड है ना वो बढ़ जाती है। हाई टू लो जो विंड्स चलती है, तो विंड्स की स्पीड बढ़ जाती है। तो उससे क्या होता है, इंडिया में अगर हम इफेक्ट देखें ला नीनो का, तो इंडिया में मॉनसून में खूब बारिश होती है। ला नीना ईयर में जब ला नीना कंडीशंस क्रिएट होती है तो इंडिया में खूब बारिशें होती है। मतलब इंडिया के लिए जो ला नीना है वो अच्छा है, लेकिन जो ला नीना है वो बहुत कम कंडीशंस ला नीना की क्रिएट होती है, लेकिन एल नीनो बहुत ज्यादा आता है। एल नीनो 3-4 साल के बाद फ्रीक्वेंटली देखने को मिल जाता है आजकल। एल नीनो बहुत फ्रीक्वेंट आता है, लेकिन ला नीना बहुत ही कम देखने को मिलता है। इतना ज्यादा ला नीना कंडीशंस बनती नहीं है, राइट। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन है द ओकेजनल डेवलपमेंट ऑफ वार्म ओशियन सरफेस वाटर अलोंग द कोस्ट ऑफ एक्वाडोर एंड पेरू इज नोन एज। अब वार्म ओशियन कंडीशंस की बात चल रही है, तो वार्म ओशियन कंडीशंस कब होती है, एल नीनो के टाइम पे होती है। ला नीना के टाइम पे ओशियन का पानी ठंडा हो जाता है, कोल्ड ओशियन सरफेस होता है उस टाइम पे, राइट। सेकेंड, डेवलपमेंट ऑफ एल नीनो ब्रिंग्स, एल नीनो आता है तो उससे क्या होता है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ड्रॉट टू द वेस्टर्न पैसिफिक। अब पैसिफिक ओशन की ये रही ईस्टर्न साइड, ये रही वेस्टर्न साइड। अब नीचे वाले पिक्चर पे चलते हैं। अब देखो विंड्स की डायरेक्शन कहाँ क्या है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, तो ईस्ट में बारिशें ज्यादा होगी यहाँ पेरू इक्वाडोर में, लेकिन वेस्ट साइड पे क्या होएगा, ड्रॉट्स जैसी कंडीशन हो जाएगी वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन की साइड पे। तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट सही है। सेकेंड ऑप्शन क्या है, रेन्स टू द इक्वेटोरियल कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में अच्छी खासी बारिश होएगी, पेरू इक्वाडोर जैसे एरियाज कोई देख लो, तो एल नीनो कंडीशन में वहां पे खूब बारिशें होती है। कन्वेक्शनल स्टॉर्म्स एंड हरिकेन्स टू द सेंट्रल पैसिफिक, सेंट्रल पैसिफिक ओशियन में स्टॉर्म्स हरिकेन्स जैसी कंडीशंस जनरेट होती है। तो यहाँ पे चारों की चारों स्टेटमेंट्स तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स सही है। ऑल दी अबव आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। Next, in some years, the trade winds can become extremely strong and an abnormal accumulation of cold water can occur in the central and eastern Pacific. This event is known as. अब देखो इसमें क्या है, कोल्ड वाटर कंडीशंस बन रही है। तो कोल्ड वाटर कंडीशंस कब बनती है, ला नीना के टाइम पे, राइट। अब देखो एक होता है इंसो, एक इंसो है जिसके बारे में मैं आपको बताना भूल गई। इंसो का मतलब क्या होता है, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन क्या है, ये जो ला नीना और एल नीना के टाइम पे ओशन वाटर जो है इसका टेम्परेचर चेंज होता है, इसी को ही बोलते हैं इंसो, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। ठीक है, ये कोई ऐसे अलग से कॉन्सेप्ट नहीं है, ये इसी के साथ रिलेटेड कॉन्सेप्ट है सदर्न ऑसिलेशन वाला भी, राइट। Next, which of the following creates ocean upwelling off the coast of Peru and Ecuador and brings nutrient-rich cold water to the surface, increasing fishing stocks? अब होता क्या है, अब ये जो कंडीशंस चेंज होती है इससे क्या होता है, जो वाटर है ना, ओशन वाटर है, उसकी अपवेलिंग होती है। अपवेलिंग होती है मतलब जो नीचे वाला पानी है, ठंडा पानी ऊपर आता है, तो उससे क्या है, जो नीचे के न्यूट्रिएंट्स है ना वो भी ऊपर आ जाते हैं। न्यूट्रिएंट रिच वाटर ऊपर आएगा तो उससे क्या है, उससे जो फिशिंग स्टॉक है वो बढ़ जाता है। फिशिंग के लिए वो जो टाइम होता है ना वो बेस्ट टाइम होता है। इसको बोलते क्या है, ये जो अपवेलिंग होती है वाटर की, इसको बोलते हैं वॉकर circulation. Next, which of the following statement about El Nino and La Nina is correct? It is a periodic change in the atmosphere and ocean of the tropical Pacific रीजन। अब एल नीनो ला नीना है क्या, ये पीरियोडिक चेंज ही तो है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की जो पीरियोडिक चेंज आती है उसी को ही तो बोलते हैं एल नीनो। हमेशा के लिए तो होती नहीं है, कभी कभार 2, 4, 6 सालों के बाद ही होता है ना, एकदम से जो पेरू कोस्ट के पास ईस्टर्न पैसिफिक ओशन है वहां का जो टेम्परेचर है एकदम से बढ़ गया, तो ये पीरियोडिक चेंज है, ऐसे नहीं है कि एक परमानेंट है, पीरियोडिक चेंज है, कभी कभार होती है। तो ए वाली स्टेटमेंट सही है। बी क्या है, इट इज डिफाइंड इन द एटमोस्फियर बाय साइन ऑफ द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन तहीती एंड डार्विन। डार्विन कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है। तहीती कहाँ पे आता है, सेंट्रल पैसिफिक ओशन में पड़ता है।
एंड इन द ओशन बाय वार्मिंग और कूलिंग ऑफ सरफेस वाटर ऑफ द ट्रॉपिकल सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। अब ये एल नीनो ला नीना है क्या? प्रेशर डिफरेंस ही है, प्रेशर डिफरेंस आ जाता है, एक जगह का प्रेशर बढ़ जाता है, दूसरी जगह का कम हो जाता है। तो बी वाली स्टेटमेंट क्या है? ये भी सही है। एल नीनो इज द वार्म फेज ऑफ ऑसिलेशन एंड ला नीना इज द कोल्ड। एल नीनो में पानी गर्म हो जाता है, ला नीना में ठंडा हो जाता है, ये भी सही है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑल दी अबव। द फर्स्ट साइंस ऑफ एन एल नीनो। एल नीनो का पहला साइन क्या है? कैसे पता चलता है कि एल नीनो कंडीशंस क्रिएट होने वाली है? राइज इन सरफेस प्रेशर ओवर इंडियन ओशन, इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। जब इंडियन ओशन में सरफेस प्रेशर बढ़ने लगता है इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया वाली साइड पे, तो उससे पता चल जाता है, पहले से ही फोरकास्टिंग हो जाती है कि इस साल एल नीनो कंडीशन जनरेट होगी। फॉल इन एयर प्रेशर ओवर तहीती एंड रेस्ट ऑफ द सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। तहीती और जो भी ईस्टर्न पैसिफिक ओशन का एरिया है वहां पे जो प्रेशर है वो कम होना शुरू हो जाता है। वार्म एयर राइजेस नियर पेरू। पेरू पे एल नीनो में क्या होता है? पानी गर्म होता है, लो प्रेशर कंडीशंस बनती है। लो प्रेशर कंडीशंस बनती है तो हवा क्या हो जाएगी? लो प्रेशर के टाइम पे हल्की हो जाएगी, तो वार्म एयर ऊपर को उठनी शुरू हो जाएगी, राइज अप होनी शुरू हो जाएगी, कॉजिंग रेन इन द नदर्न पेरुवियन डेजर्ट्स। जिससे क्या है? नदर्न पेरुवियन जो डेजर्ट्स वाला एरिया है वहां पे बारिशें होती है। वार्म वाटर स्प्रेड्स फ्रॉम वेस्ट पैसिफिक एंड इंडियन ओशन टू ईस्ट पैसिफिक। अब वार्म वाटर जो है उसकी मूवमेंट शुरू होती है वेस्ट की साइड से इंडियन ओशन, और वेस्ट पैसिफिक से जो वार्म वाटर है वो ईस्ट पैसिफिक की तरफ मूव करना शुरू हो जाता है। It takes the rain with it, causing extensive drought in Western Pacific and rainfall in normally dry Eastern Pacific. Eastern Pacific वाला जो एरिया है वहां पे बारिशें होती है, वेस्टर्न पैसिफिक पे बारिशें नहीं होती, ड्रॉट कंडीशंस बन जाती है एल नीनो के टाइम पे, राइट। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे ये सारे के सारे पॉइंट्स बिल्कुल सही है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑल दी अबव। Which of the following statements about La Nino is are correct? ला नीनो में क्या होता है? पानी ठंडा हो जाता है। ला नीना कॉज मोस्टली द ऑपोजिट इफेक्ट्स ऑफ एल नीनो। एल नीनो का ऑपोजिट ही तो ला नीना है। एल नीनो में ओशन वाटर वार्म हो जाता है नॉर्मल टेम्परेचर से, ला नीना में क्या होता है? ओशन वाटर ठंडा हो जाता है नॉर्मल टेम्परेचर से। बी क्या है? एटलांटिक ट्रॉपिकल साइक्लोन एक्टिविटी इज जनरली इनहांसिंग ड्यूरिंग ला नीना। ला नीना के टाइम पे साइक्लोन्स ज़्यादा आते हैं एटलांटिक वाले एरियाज में। जो एटलांटिक ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं ला नीना कंडीशंस पे। तो बी वाली स्टेटमेंट भी सही है। ला नीना कॉज इंक्रीज रेनफॉल अक्रॉस द यूएस मिडवेस्ट। यूएस मिडवेस्ट में ज़्यादा बारिशें होती है ला नीना कंडीशन में। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑल दी अबव। What are El Nino and La Nina? El Nino में क्या होता है? वार्मिंग ऑफ वाटर इन पैसिफिक ओशन। ला नीना कूलिंग ऑफ वाटर। दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है। आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। एल नीनो वेदर क्रिएट्स। एल नीनो में क्या होता है? ओशन का पानी गर्म हो जाता है, ईस्ट पैसिफिक ओशन में ज़्यादा बारिशें होती है, रेन एंड फ्लडिंग अलोंग द ईस्ट पैसिफिक कोस्ट। बिल्कुल सही है। वार्म वाटर डिसरप्ट फूड चेन ऑफ। अब देखो एकदम से ओशन का पानी जो है उसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, एकदम से ओशन का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो उससे क्या है? जो फूड चेन है, जो ओशन की फूड चेन है वो क्या है? डिसरप्ट होएगी ही होएगी। बहुत सारे एनिमल्स जो है वो मर जाएंगे, क्योंकि वाटर का टेम्परेचर जब एकदम से बढ़ेगा तो उससे क्या है? जो ओशन में रहने वाली फिशेस वगैरह है वो कुछ मर जाएगी वार्म वाटर की वजह से। तो उससे क्या है? पूरी की पूरी फूड चेन डिसरप्ट हो जाएगी। टॉर्नेडोज एंड थंडरस्टॉर्म्स इन सदर्न यूएस में टॉर्नेडो थंडरस्टॉर्म्स फ्रीक्वेंट हो जाते हैं। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही है। आंसर है ऑप्शन डी, ऑल दी अबव। ला नीना वेदर्स में क्या होता है? वेस्ट कोस्ट पे स्नोफॉल और रेनफॉल होती है। अनयूजुअली कोल्ड वेदर इन अलास्का। अलास्का में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, और बाकी के यूएस में जो वेदर है वो वार्म होता है पहले के कंपैरेटिवली। साउथ वेस्ट वाली साइड पे ड्रॉट्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे भी चारों की चारों स्टेटमेंट्स सही है। ऑप्शन डी आ जाएगा आंसर।
नेक्स्ट, एल नीनो एंड ला नीना आर एक्सट्रीम फेजेस ऑफ नेचुरली अकरिंग क्लाइमेट साइकिल रेफर टू एज एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। तो मैंने अभी बताया एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन क्या होता है कि जो एकदम से टेम्परेचर में चेंज आता है। एल नीनो में टेम्परेचर बढ़ जाता है, ला नीनो में टेम्परेचर कम हो जाता है, ठंडा हो जाता है ओशन का पानी। तो ये जो एकदम से चेंज आती है, एक्सट्रीम फेज होती है, इसी को तो बोलते हैं एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। रीजन क्या है? Both terms refer to large scale change in sea surface temperature across the eastern tropical Pacific। अब दोनों में क्या होता है, एल नीनो और ला नीना दोनों में ही जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो चेंज है, लार्ज स्केल पे चेंज आती है दोनों में। एल नीनो में नॉर्मल से ज़्यादा गर्म हो जाता है, ला नीनो में नॉर्मल से ज़्यादा ठंडा होता है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी आ जाएगा आंसर। El Nino and La Nina results from interaction between surface of ocean and atmosphere in the tropical Pacific। अब देखो एल नीनो और ला नीना क्यों आते हैं ऐसी कंडीशंस, क्योंकि अब देखो होता क्या है, जब लो प्रेशर कंडीशंस बनती है या हाई प्रेशर कंडीशंस बनती है तो ओशन जो है, ओशन और एटमॉस्फेयर दोनों की आपस में इंटरेक्शन होती है। तो उससे क्या होता है, उससे जो पूरी की पूरी ओवरऑल क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, क्योंकि देखो ओशन का पानी एकदम से गर्म हो गया नॉर्मल से या एकदम से ठंडा हो गया, उससे क्या है, उससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे भी इफेक्ट पड़ेगा। अगर नॉर्मल से ज़्यादा गर्म हो रहा है ओशन का पानी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा, अगर नॉर्मल से ज़्यादा ठंडा हो रहा है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाएगा, हाई प्रेशर कंडीशंस बन जाएगी। ठीक है, तो दोनों की इंट्रैक्शन से बनते हैं एल नीनो एंड ला नीना जो इफेक्ट्स है। रीजन क्या है, चेंज इन ओशन इम्पैक्ट द एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट पैटर्न। अब क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो ओशन में जब चेंजेस आती है ना तो उससे एटमॉस्फेयर में भी चेंजेस आती है और ओवरऑल जो क्लाइमेट है उसमें भी चेंजेस आती है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन ए आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट एल नीनो एंड ला नीना? ई आएगा यहाँ पे, एल नीनो एंड ला नीना। बोथ एल नीनो एंड ला नीना इम्पैक्ट ग्लोबल एंड यूएस क्लाइमेट पैटर्न। अब दोनों का जो इफेक्ट है वो ग्लोबल टेम्परेचर पे भी पड़ता है, ग्लोबल जो क्लाइमेट है उस पे भी पड़ता है और यूएस के क्लाइमेट पे तो पड़ता ही पड़ता है। तो ग्लोबल क्लाइमेट को दोनों ही इम्पैक्ट करते हैं, एल नीनो भी और ला नीना भी। इन मैनी लोकेशंस स्पेशली इन ट्रॉपिक्स ला नीना प्रोड्यूस द ऑपोजिट क्लाइमेट वेरिएशंस फ्रॉम एल नीनो। अब ला नीना में देखो कोल्ड कंडीशंस होती है, एल नीनो में वार्म कंडीशंस होती है, तो ऑपोजिट क्लाइमेटिक वेरिएशंस तो आएगी ही आएगी, राइट। थर्ड क्या है, पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया आर प्रोन टू ड्रॉट ड्यूरिंग एल नीनो। एल नीनो जब होती है वार्म कंडीशंस होती है, पेरू कोस्ट पे, एक्वाडोर में यहाँ पे खूब बारिशें होती है, फ्लड्स आते हैं, और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया इवन के इंडिया में मानसून के टाइम पे ड्रॉट जैसी कंडीशंस आ जाती है, बारिश बिल्कुल नहीं होती, बट आर टिपिकली बेटर देन नॉर्मल ड्यूरिंग ला नीना। वैसे नॉर्मल कंडीशंस में वहाँ पे बारिशें होती है, पर जब एल नीनो कंडीशंस होती है उस टाइम पे वहाँ पे बारिशें नहीं होती। ला नीना के टाइम पे वहाँ पे अच्छी खासी बारिश होती है। La Nina often features rainy than normal condition in southwest in late summer through subsequent winter। ये वाली स्टेटमेंट देखो रॉन्ग है। अब जो ला नीना जब इफेक्ट होता है ना, ला नीना के टाइम पे जो बारिशें होती है, वो जो साउथ वेस्ट वाली साइड पे जो बारिशें होती है ना, तो वो विंटर्स में नहीं होती, वो समर्स में ही होती है। मॉनसून सीजन पे ही बारिशें होती है, जो नॉर्मल से ज्यादा बारिश होती है ना तो वो समर्स के टाइम पे ही होती है, लेट समर या विंटर्स में वो हैवी रेनफॉल नहीं होती। तो डी वाली जो स्टेटमेंट है यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, द इफेक्ट्स ऑफ ला नीना आर। ला नीना के इफेक्ट्स क्या है, कूलर सी टेम्परेचर, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड ड्रायर एयर। ला नीना में ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन का जो टेम्परेचर है, सी टेम्परेचर कम हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, करंट्स ब्रिंग न्यूट्रिएंट्स अप। अब ला नीना के टाइम पे क्या होता है, सी सरफेस ठंडा हो जाता है, उससे क्या है जो न्यूट्रिएंट्स जो है नीचे वाले ऊपर आ जाते हैं। तो उससे क्या है, उससे अब देखो यहाँ पे
ऑल्दो ड्रॉट जैसी कंडीशंस होती है, बट यहाँ पे जो पानी है ना, ओशन का वाटर का टेम्परेचर है वो नॉर्मल मतलब इतना अच्छा हो जाता है कि वो फिशिंग के लिए बेस्ट ग्राउंड बन जाता है, क्योंकि वाटर की अपवेलिंग होती है। अपवेलिंग होने से जो नीचे वाले न्यूट्रिएंट्स है वो ऊपर आ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं तो फिशिंग के लिए वो बेस्ट ग्राउंड बन जाता है। ऑल्दो फेमाइन्स आते हैं यहाँ पे, ड्रॉट जैसी कंडीशंस आ जाती है, फेमाइन नहीं बोलेंगे, ड्रॉट जैसी कंडीशन बन जाती है, बारिशें ज्यादा नहीं होती, बट स्टिल यहाँ पे फिशिंग का जो बेस्ट ग्राउंड बन जाता है, इसीलिए फीस्ट बन जाता है रेदर देन फेमाइन, क्योंकि फिशिंग जो उस टाइम पे है वो सबसे अच्छी होती है यहाँ पे। Accompanying strong winds blow moisture away, मेकिंग फॉर क्लाउडलेस स्काईज एंड ड्राई कंडीशंस इन इक्वेटोरियल कंट्रीज। अब होता क्या है, लानिना के टाइम पे हाई प्रेशर बन जाता है पैरो कोस्ट पे, ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में। अब हाई प्रेशर बनेगा तो वहां पे क्या है, जो विंड्स है हाई से लो प्रेशर की तरफ चलेगी, जो ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट एशिया में जो साउथ लो प्रेशर बेल्ट है, तो विंड्स की डायरेक्शन क्या होएगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ईस्टर्न पैसिफिक से वेस्टर्न पैसिफिक की तरफ होएगी, इंडियन ओशन की तरफ होएगी। तो यहाँ पे क्या है, जो मॉइस्चर कैरिंग विंड्स है वो कहाँ पे फ्लो करेगी, वेस्ट की तरफ फ्लो करेगी, तो यहाँ पे जो विंड्स होएगी उसमें इतना ज्यादा मॉइस्चर नहीं होएगा और क्लाउडलेस स्काई होएगा, ड्राई कंडीशंस बन जाएगी हाई प्रेशर वाले एरियाज में, स्पेसिफिकली जो इक्वेटोरियल कंट्रीज है वहां पे, राइट। तो यहाँ पे तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है, आंसर है ऑल दी अबव। नेक्स्ट, assertion according to National Oceanic and Atmospheric Administration, the El Nino part of cycle involves warmer than usual sea temperature। एल नीनो में क्या होता है, ओशन का पानी नॉर्मल से ज्यादा गर्म हो जाता है। ग्रेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बारिश ज्यादा होती है, लो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस बनती है, तो उससे क्या है, बारिशें ज्यादा होगी पैरो एक्वाडोर वाली साइड पे। रीजन क्या है, द मोस्ट एक्सट्रीम रिजल्ट्स ऑफ एल नीनो इवेंट हैव इंक्लूडेड फ्लडिंग फ्रॉम एक्वाडोर टू गल्फ ऑफ मैक्सिको। एक्वाडोर गल्फ ऑफ मैक्सिको साइड पे एक्सट्रीम बारिश होती है, इतनी ज़्यादा बारिश होती है तो कि फ्लड्स वगैरह भी वहाँ पे आ जाते हैं, गल्फ ऑफ मैक्सिको में, एक्वाडोर में। मैसिव मेरीन लाइफ डाइज ऑफ इन द पैसिफिक, हरिकेन्स इन तहीती, पैसिफिक में बहुत सारी जो मेरीन लाइफ है मर भी जाती है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक कंडीशंस एकदम से गर्म हो जाती है। अगर एकदम से ओशन का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ओशन का टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो अफेक्ट करेगा मेरीन लाइफ को। तहीती में हरिकेन्स आएंगे, तहीती हवाई वाले एरियाज में, और उससे और बाकी का जो सदर्न इंडिया वाला पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है, सेंट्रल अमेरिका, वहां पे क्या है, ड्रॉट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स ही सही है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।